पांडवों ने क्यों किया था भगवान शिव से युद्ध, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सभी देवी देवताओं में सबसे बड़ा माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान शिव ही दुनिया को चलाते हैं। वह जितने भोले हैं उतने ही गुस्से वाले भी हैं। शास्त्रों के मुताबिक सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लोग व्रत करते हैं। महाभारत युद्ध के अंत में अश्वत्थामा पांडव पुत्रों का वध कर देते हैं। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि पांडव अपने पुत्रों की हत्या के लिए भगवान शिव को दोषी मानकर उनसे युद्ध करने लगते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको पांडव और भगवान शिव से जुड़ी इस पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। पांडवों का भगवान शिव से युद्ध। महाभारत युद्ध का अंतिम दिन था। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया था। अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा था कि मुझे कैसे भी पांचों पांडवों का कटा हुआ शीश देखना है। अश्वत्थामा ने रचा पांडवों की मृत्यु का षड्यंत्र। दुर्योधन को वचन देकर अश्वत्थामा अपने बचे हुए कुछ सैनिकों के साथ पांडवों की मृत्यु का षड्यंत्र रचने लगे। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ये जानते थे कि महाभारत के अंतिम दिन काल कुछ न कुछ चक्र जरूर चलाएगा। इस संकट से बचने के लिए श्री कृष्ण ने भगवान शिव की विशेष स्तुति आरंभ कर दी। स्तुति करते हुए श्री कृष्ण ने भगवान शिव से कहा कि हे जगत के पालनकर्ता, भूतों के स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा करें। श्री कृष्ण की स्तुति सुनकर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर पांडवों की ओर रक्षा के लिए आ गए। सभी पांडव उस समय शिविर के नजदीक ही स्थित नदी में स्नान कर रहे थे। मध्य रात्रि में अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तीनों शिविर के पास आए। लेकिन जब तीनों ने शिविर के बाहर भगवान शिव को पहरा देते हुए देखा तो वह डर गए। फिर इन्होंने भी भगवान शिव की स्तुति वंदना आरंभ कर दी। भगवान शिव तो अपने हर भक्त पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वह उन तीनों पर भी प्रसन्न हो गए। वरदान के रूप में उन्होंने अश्वत्थामा को एक तलवार दी थी और उन्हें पांडवों के शिविर में जाने की आज्ञा भी दी। फिर अश्वत्थामा ने अपने दोनों साथियों के साथ पांडवों के शिविर में घुसकर दृष्टिद्युम्न के साथ पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इसके बाद वो तीनों पांडवों के कटे हुए शीश लेकर वापस लौट आए। उस समय शिविर में अकेले बचे पार्षद सुध ने इस जनसंहार की खबर पांडवों को दी। पांडवों के पुत्रों की हुई हत्या। जब ये खबर पांडवों ने सुनी तो वह लोग शोक में डूब गए और ये सोचने लगे कि स्वयं महादेव के रहते किसने शिविर में घुसकर हमारे पुत्रों की हत्या की होगी। ये सब शिवजी का ही किया धरा है। क्रोध में मर्यादा भूलकर वह भगवान शिव को ही ललकारने लगे। इसके बाद पांडवों और भगवान शिव के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया। पांडव जितने भी अस्त्र और शस्त्र भगवान शिव पर चलाते वो सभी भगवान शिव के शरीर में समा जाते थे, क्योंकि पांडव श्री कृष्ण के शरण में थे और भगवान शिव हरि भक्तों की रक्षा में स्वयं तत्पर रहते हैं। इसलिए शांत स्वरूप शिव ने पांडवों से कहा कि तुम लोग श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए क्षमा करता हूँ, अन्यथा तुम सभी वध के योग्य हो। मुझ पर आक्रमण करने का अपराध फल तुम्हें कलयुग में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। पांडवों ने शिव जी से की क्षमा याचना। दुखी पांडवों ने कृष्ण के साथ भगवान शिव जी की स्तुति की। पांडवों की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण ने शिव से बोले, हे प्रभु, पांडवों ने जो मूर्खता की है उसके लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं, उन्हें क्षमा करें और इस श्राप से मुक्ति दिलाएं। भगवान शिव बोले, हे कृष्ण, उस समय मैं अपनी माया के प्रभाव में था, इसलिए मैंने पांडवों को श्राप दे दिया और मैं अपना ये श्राप वापस ले तो नहीं सकता, पर मैं मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। पांडव अपने अंश से कलयुग में जन्म लेंगे और अपने पापों को भोगकर श्राप से मुक्ति पाएंगे। युधिष्ठिर वत्सराज का पुत्र बनकर जन्म लेगा। उनका नाम बलखानी होगा और वो शिरीष नगर का राजा होगा। भीम वीरान के नाम से बनारस में राज करेगा। अर्जुन के अंश से ब्रह्मानंद जन्म लेगा, जो मेरा भक्त होगा। नकुल के अंश से जन्म होगा कनेकोच का, जो रत्ना बानो का पुत्र होगा। सहदेव भीम सिंह के पुत्र देव सिंह के रूप में जन्म लेगा। दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का रास्ता जानने के बाद पांडवों ने भगवान शिव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर यह पौराणिक कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।